पृथ्वी के कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स। नंबर 2, आज से 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिस पर पृथ्वी के सभी महाद्वीप मतलब सभी देश एक साथ थे, जिसका नाम पानगेया था। नंबर 1, हमारी पृथ्वी गोल नहीं है क्योंकि उसकी शेप ग्रेविटेशनल फोर्स और रोटेशन से इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि पृथ्वी के इक्वेटर के आसपास बहुत उबड़ खाबड़ है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास चपटी। ये चाइना वाले दूध पर से उसकी परत को उठाकर अलग कर देते हैं, पर आखिर ये लोग इसका करते क्या हैं? वैसे तो ये देखने में बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है, पर मैं आपको बता दूं कि ये लोग इसका इस्तेमाल टोफू बनाने के लिए करते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पनीर बनाया जाता है, उसी तरह चाइना और जापान में टोफू बहुत ही फेमस है। पर ये दूध रियल नहीं होता, बल्कि ये सोया मिल्क होता है। जो हमें सदियों से खिलाई जा रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये है क्या। और अब तो हम इसे खाना छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि अब ये हमारी जरूरत बन चुकी है। दरअसल इस पेड़ का नाम है सिनेमोमम वेरम। ये पेड़ ज्यादातर श्रीलंका में पाए जाते हैं और ये 3 से 4 साल में ही खाने लायक भी हो जाते हैं। समझ के हल्के में लिया, मगर वो निकला 800 कैरेट का खरा हीरा और आज ये रशियन सरकार के पास है, जिसकी कीमत है 160 करोड़ रुपए। लोग पहचान नहीं पाते पत्थर है या कीमती जेम, मगर ये 3 तरीके हमेशा काम आएंगे। स्क्रैच करके देखो, रगड़ मत देना, टूट ना जाए, बट अगर निशान नहीं पड़ रहे तो ये डायमंड या टोपाज हो सकता है। इससे आसान है, सिंपल एक पानी की बूंद उसके ऊपर डाल के देखो, अगर वो पत्थर उसे सोख नहीं रहा और बूंद एकदम राउंडेड शेप बनाए हुए है तो ये क्रिस्टल है। ये सब भी नहीं करना तो शेप देखो, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, किसी न किसी ज्योमेट्री शेप में होना चाहिए। ट्राइंगल, हेक्सागन, पेंटागन कुछ भी चलेगा। अगर 90% श्योर हो तो किसी प्रोफेशनल को दिखाओ या मुझे हाई क्वालिटी इमेज भेजो, कंफर्म करके जैसे ही केमिकल को इस चीज पर डालती है तो कुछ ही देर में उसका पेंट उतरने लगता है, क्योंकि यह किसी भी चीज का पेंट उतारकर नंगा करने वाला पेंट रिमूवर, जिसे डालने के बाद बस कुछ मिनट इंतजार करना होता है और फिर उसके बाद आप पेंट को छीलकर आसानी से सामान को नंगा कर सकते हो। और ज्यादातर इसका इस्तेमाल कार को नंगी क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप अपने ऊपर वाले दांतों को नहीं हिला सकते? हम हमेशा सिर्फ नीचे वालों को ही हिलाते हैं। तो आज मैं आपको फिर से कुछ ऐसी ही चीजें बताऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। सबसे पहले, जितनी तेजी से हम इंसान जानवरों को मारते हैं खाने के लिए, अगर उतनी ही तेजी से जानवर हम इंसानों को मारे तो सिर्फ 37 डेज में पूरी दुनिया में कोई इंसान नहीं बचेगा। नेक्स्ट, अगर आप एयरप्लेन में पैराशूट लेकर जाओगे तो आपको ही सबसे ज्यादा शक की निगाहों से देखा जाएगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि शेर सफारी जीप में बैठे लोगों पर कभी हमला क्यों नहीं करते? वो तो ऊपर से बिल्कुल खुली हुई होती हैं, लेकिन मजाल है कि कभी किसी शेर ने उन पर हमला किया हो, बल्कि शेर उनके पास से ऐसे निकल जाते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि ये शेर इंसानों के आदी हो चुके हैं इसीलिए हमला नहीं करते तो तुम गलत हो, क्योंकि जब कोई इंसान जीप में बैठा होता है तो शेर सिर्फ उसे नहीं देखता, बल्कि वो पूरी जीप को एक बड़े जानवर की तरह देखता है, जो ना तो इनका खाना है और ना ही इन्हें उनसे कोई खतरा। लोगों को यही लगता है कि अगर धरती से कोई एस्ट्रॉइड टकराने वाला है तो हम उसे रॉकेट से उड़ा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से ग्रेविटी चाची चुपचाप नहीं बैठेगी। ग्रेविटी उन टूटे हुए टुकड़ों को फिर से एक जगह ला सकती है और फिर से शायद वो सेम पाथ ही फॉलो करे। और हाल ही में नासा ने भी एक ऐसा ही सिमिलर टेस्ट कंडक्ट किया, लेकिन उन्होंने उस एस्ट्रॉइड को उड़ाया नहीं बल्कि उसकी ऑर्बिट को बदल दिया। उन्होंने अपने एक छोटे से सैटेलाइट को उस एस्ट्रॉइड के साथ टकराया, जिससे उस एस्ट्रॉइड की ऑर्बिट बदल गई। और 2025 में चाइना भी एक ऐसा मिशन करने वाला है।